हेलो एवरीवन। आज है डे 3 ऑफ अपनी ट्रेडिंग जर्नी और डेट है 18 दिसंबर। और आज हम बात करेंगे कि आज हमारा पोजीशन कैसा रहा। तो बेसिकली जो हमने कल डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज ही बंद हो रही है। और क्योंकि विक्स भी आपको पता है कि काफ़ी लो है, तो ऑप्शन सेलर्स ने ही पैसा बनाया आज। अगर आप सेंसेक्स की बात करते हैं तो अगर सेंसेक्स के ऑप्शन चेन चेक करते हो आप, तो दोनों तरफ आप नुकसान में हो। कॉल लगा लो या पुट लगा लो, तो ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पैसा बनाया। इसी रीज़न से मैं कल कह रहा था कि हम सेंसेक्स में तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो भी निफ्टी में ही करेंगे। अब निफ्टी में हमने सुबह होते ही, क्योंकि मार्केट कल के लो से नीचे ओपन हुई, तो हमने एक पुट लिया यहाँ पे 25,779 के आसपास, और हमने 25,743 पे क्लोज कर दिया। हालांकि उसमें हमने कुछ कमाए नहीं, क्योंकि प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं था बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमने 927 पे 59 पे हमने बाई किया, और 932 पे हमने सेल कर दिया इमीडिएटली 60 रुपीज़ पे, क्योंकि प्रीमियम पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था और मुझे लगा कि ये मार्केट एक साइडवेज जोन में जाने वाली है। बट जैसे हम कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे 25,730 या 725 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट, और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है 2 बार 3 बार। तो उसी तरह इसने वापस एक और बार बाउंस बैक दिया, बट हमने यहाँ पे कोई कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमारा माइंडसेट यहाँ पे पैरिश था। और मुझे लगा कि ये डे हाई से ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे पुट लिया विथ 50% कैपिटल। और उसके बाद फिर वापस मार्केट थोड़ा और गया ऊपर, और हमने वापस एवरेज किया। और हमारा टोटल कैपिटल आज जो लगा इन दो ट्रेड में, पर्टिकुलर पुट के वाले ट्रेड में, वो 2 लाख रुपए था। क्योंकि हमने पहले 50,000 के आसपास हमने एक एक लिया विच इज़ 25% ऑफ माई टोटल कैपिटल, और फिर हमने वापस 50% लिया 40 रुपीज़ पे, और फिर हमने वापस लिया 33 रुपीज़ पे, और टोटल हमने एग्ज़िट किया यहाँ पे मार्केट प्राइस 46.2 रुपीज़ पे हमने एग्ज़िट कर दिया। तो हमारा आज के दिन जो पैसा बना है वो है अराउंड 40,567 रुपीज़। और क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके एक जोन में फंस गई थी, और क्योंकि मेरा व्यू साइडवेज का है आज, तो मुझे लगा नहीं कि मार्केट और नीचे जाएगी, और मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी, और हमने आज 40,567 रुपीज़ बनाए हैं। अब जिसने भी सेंसेक्स में ट्रेड किया है, उसने अगर यहाँ से एग्ज़िट कर दिया तो ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ आप एग्ज़िट कर दिया तो ठीक है, वरना आप दोनों तरफ ही नुकसान में थे। इसलिए वन ऑफ द रीज़न मैं ये बोलता हूँ कि सेंसेक्स का ट्रेडिंग एक्सपायरी के दिन बहुत रिस्की है। निफ्टी भी कर सकते हो एक बार के लिए, सेंसेक्स का प्रीमियम तो समझ में नहीं आता किसी की भी, एटलीस्ट मेरे तो समझ में नहीं आता सेंसेक्स का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन, क्योंकि कैंडल्स बाद में मूव होती है सेंसेक्स का ही, और प्रीमियम पहले ही मूव हो जाता है। तो आई गेस इस वजह से सेंसेक्स में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। बट हाँ, आज के दिन हमारा अच्छा रहा, ओवरऑल हमने अच्छा खासा पैसा बनाया है। और अगर मैं कैपिटल दिखा दूँ तो आज हमारा कैपिटल 1.97 है, जिसमें 97 ओपनिंग था और 1 मैंने आज ऐड किया था, और इसमें मैंने अब विथड्रॉल भी डाल दिया है आज के दिन। और मैंने 97,000 का विथड्रॉल जो है अभी डाल दिया है। और विथड्रॉल, ओके, आई थिंक विथड्रॉल पहले से डाल दिया तो इसलिए ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो विथड्रॉल स्टेटस, हाँ अब देख लो 97,500 मैंने विथड्रॉल डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी जो बैकअप कैपिटल है उसको निकालना चाहता हूँ, और साथ में मैं आज जो 40,000 हमने जो प्रॉफिट किया है उसका भी 50%, दैट इज़ 20,000 रुपीज़, ये भी मैं कल विथड्रॉ कर लूँगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम प्रॉफिट साथ साथ निकालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और कल का व्यू मेरा पॉजिटिव है थोड़ा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस से काफ़ी बार सपोर्ट आ रही है, तो कल कुछ कह नहीं सकते। कल मार्केट के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्योंकि अगर इस सपोर्ट के नीचे ओपन होती है मार्केट, डायरेक्ट गैप डाउन होती है, फिर तो एक बैरिश, प्रॉपर बैरिश बन जाती है, और आप 25,300 या 25,400 के आसपास के लेवल्स भी देख सकते हैं। बट अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर होती है और यहाँ से वापस एक पुल बैक दिखाती है मार्केट, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आई थिंक आज यूएस का डेटा भी आना है कुछ, और कल जैसे मैंने बोला था एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है यूएस में, तो वो दोनों चीज़ भी माइंड में रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द चार्ट। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो,
क्योंकि जो मार्केट में न्यूज़ आती है वो मार्केट को कहीं की भी लेके जा सकती है। फिर पोजिशनल आउटलुक कुछ भी मैटर नहीं करता, टेक्निकल आउटलुक कुछ मैटर नहीं करता, फिर वो न्यूज़ बेस्ड हो जाती है। तो यूएस में अगले 2 दिनों में बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप कोई भी पोजीशन कैरी मत करना। जो भी है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, उसी दिन के अंदर बुक कर देना। अब हमने यहाँ पे 47 के आसपास एग्जिट कर दिया। अब एल टी पी 41 है, आई थिंक ये 35 38 यहाँ पे सेटल हो सकता है मार्केट, यही सिनारियो दिखाती है। तो कल के लिए हम यही मान के चलेंगे कि अगर मार्केट 700 के नीचे ओपन होती है तो आप बैरिश आउटलुक बना सकते हो, और मार्केट अगर ऊपर ओपन होती है तो वेट करना, इस सपोर्ट को आके टेस्ट करेगी मार्केट शायद एक बार ज़रूर। और अगर ये पुल बैक दिखाती है यहाँ से तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। अगर पुल बैक नहीं दिखाती है तो फिर मार्केट एक फ्री फॉल दे सकती है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई भी आपको क्वेश्चंस हो या कोई भी हेल्प चाहिए आपको कुछ चीज़ें समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।